अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे अब्दुल्ला शाहमीर कहते हैं और आज हम बात करेंगे कराची के लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के हवाले से। सुनने में आया है कि कल रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया है कि कराची के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस 24 जुलाई के बजाय 28 अगस्त को होंगे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि उनके पास महकमा मौसमियात की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 22 जुलाई से कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है और उसके बाद मुहर्रम उल हराम भी आ रहा है। तो भाई अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि इलेक्शन को एक महीना आगे कर दिया। अब इस एक महीना आगे करने से होगा क्या? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन एक महीना आगे जाए या 2 महीना आगे जाए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके पास बेदरीग पैसा नहीं होगा अब वो फंस जाएंगी और इस बात का फ़ायदा उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ब्लैक मनी, वाइट मनी, कुछ भी चल सकता है इसके अंदर। अब जनाब सवाल ये उठता है कि भाई इलेक्शन के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है? भाई पैसे की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप कोई भी नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का या लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ते हैं, इनफैक्ट अगर आप काउंसिलर लेवल का भी इलेक्शन लड़ते हैं तो भाई उसके लिए लगते हैं पैसे और वो भी बहुत सारे। और इस चीज़ के लिए लाखों की बात नहीं होती, करोड़ों की बात होती है। क्योंकि आप सिर्फ सोचिए कि अगर आपको कोई एक छोटा सा इवेंट घर का करना पड़े तो आपको कम से कम 50,000 से लाख रुपए तो आपके कहीं नहीं गए। अब आपको पता नहीं एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर न जाने कितनी कॉर्नर मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, कितने लोगों को कीमे वाले नान खिलाने पड़ते हैं, कितने लोगों को में बिरयानियाँ बांटनी पड़ती हैं। तो अब जनाब फंसेगा कौन? वो फंसेगा जिसके पास बेदरीग पैसा नहीं है। तो जनाब अब क्या होता है? अब क्या होना चाहिए? अब सवाल तो उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें करना चाहिए, इसके अलावा हमें सिंध हुकूमत से भी करना चाहिए कि भाई आपकी 15 साल से इस कराची शहर पे हुकूमत है और आप राज कर रहे हैं इस शहर के ऊपर, तो भाई 15 साल के अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं बना कि अगर आपको पता चल जाए कि इस तारीख को बारिश होगी तो हम कोई प्रिवेंशन ले सकें कि हमारा जो बिज़नेस है वो चल सके। और दूसरी जानिब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके पास पैसा नहीं है अब वो थोड़ा सा ट्रबल में आ जाएंगी, वो थोड़ा परेशान हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन के अंदर ठीक ठाक पैसा चाहिए होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची वालों को इस दफ़ा कुछ नए लोगों को चांस देना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को जो थोड़े एनर्जेटिक हों, एजुकेटेड हों और ऑनेस्ट हों, क्योंकि कराची वालों ने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं और इन धोखों से निकलने का अब शायद मुझे लगता है वक्त आने वाला है। और जनाब ये था थोड़ा सा मेरी जानिब से ख्यालात का इजहार। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा छोटा सा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।